एकत्रित करें। 1 ऊर्जा प्रवाह प्राप्त करने के बाद चुन योवुन तलवार के गठन को पूरी तरह से दोहराने में सक्षम था। उसे अभी भी लगा कि इसमें थोड़ी कमी थी और वह जानता था कि यह उसके अनुभव की कमी से आया है। योवुन ने तब नैनो से यह देखने के लिए कहा कि क्या उसने दूसरी मंजिल के पत्थर के सामने के हिस्से को रिकॉर्ड किया है, और सौभाग्य से नैनो के पास था और योवुन उसी प्रक्रिया से गुजरा। दूसरे फॉर्मेशन में भी थोड़ी कमी थी, लेकिन यह वह था जहां तक वह जा सकता था। आइए फादर चुनमा को उनकी खोज के लिए धन्यवाद दें। फिर उसने सोचा कि बाकी तलवारों की संरचना शायद अन्य मंजिलों पर छोड़ी गई है। मुझे लगता है कि मेरे पास सभी परीक्षाओं को पास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। योवुन तब एक और प्रश्न के साथ आया। फिर काउंटर फॉर्मेशन को ऊर्जा प्रवाह की आवश्यकता क्यों नहीं है? उसे यह सीखने के लिए अभी तक पर्याप्त अनुभव नहीं था। उसने सोचा कि वह इसे धीमी गति से ले सकता है क्योंकि वह अभी भी जानता था कि कम से कम फॉर्मेशन का उपयोग कैसे करना है। योवुन ने नैनो से पूछा, अभी क्या समय है? यह लगभग 6 बजे है मास्टर। रात के खाने का समय हो चुका था। उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया था, इसलिए वह भूख से मर रहा था। योवुन फिर कमरे से बाहर चला गया। भूमिगत फर्श खाली लग रहा था। यह बहुत अच्छा था कि समूह परीक्षण समाप्त हो गया था। दूसरे चरण के दौरान सभी कैडेटों को एक साथ भोजन करना आवश्यक था, लेकिन अब उन्हें जब चाहे भोजन खाने के लिए निर्धारित घंटों के दौरान जाने की अनुमति थी। बहुत खूब। चुन योवुन भोजन को सूंघने के लिए उत्साहित था क्योंकि वह अंदर चला गया था। अन्य समय के विपरीत आज एक विशेष भोजन दिवस था। यह नूडल्स है। यह वो लाइन में लग गया और नूडल्स और मांस शोरबा प्राप्त किया। शोरबा डालने वाले रसोइये ने मुस्कुराते हुए योवुन से बात की। यह एक गोमांस नूडल सूप है। यह इस क्षेत्र में असामान्य है। यह मांस शोरबा से बना एक नूडल कटोरा था जिसमें गोमांस की हड्डियों और मांस के साथ उबला हुआ था। यह पीली नदी के दक्षिण में एक आम नूडल कटोरा था। अकादमी के कैफेटेरिया में प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न रसोइये थे, इसलिए इसने कैडेटों को प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न खाद्य पदार्थों को आजमाने का अवसर दिया। योवुन मेज पर गया और नूडल्स खाने लगा। उसने पहले कभी नूडल्स नहीं खाया था और यह इतना अच्छा था कि उसने चबाना शुरू कर दिया। जब वह दूसरे कटोरे के लिए गया और वापस आया तो कोई उसके पास बैठ गया। टेबल सभी कैडेटों के लिए खुली थी, इसलिए योवुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके बगल में कौन बैठा है और खाने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वह व्यक्ति उससे बात करने लगा। आप 7वें कैडेट हैं, 8वें समूह के नेता है ना? तो उसके प्रश्न का उत्तर आसानी से केवल टैग देखकर दिया जा सकता था। इसका मतलब यह था कि वह जानबूझकर योवुन से बात कर रहा था। योवुन ने अपने बगल के युवक की ओर देखा। वह सुंदर था, लेकिन शायद उसमें एक छोटी सी खामी थी। उसकी आंख कहाँ है? उसकी आंख बहुत संकरी और छोटी थी, लेकिन यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से फिट भी लग रहा था। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता था। वह विनम्र था लेकिन संदिग्ध भी। यदि आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो क्या आपको पहले अपना परिचय नहीं देना चाहिए? इसके बाद युवक मुस्कुराया। ओह, मेरे शिष्टाचार पर ध्यान दो। मैं 19वें समूह से 200वां कैडेट युम्पा हूँ। चुन योवुन। योवुन ने ठंडेपन से उत्तर दिया और यम्पा ने पूछा, मुझे पता है कि यह एक अजीब सवाल है, लेकिन क्या आप मुझे द्वंद्व कर सकते हैं? योवुन ने मुंह फेर लिया। जब वह भोजन कर रहा था तो उसे द्वंद्वयुद्ध करने के अनुरोध की उम्मीद नहीं थी। आपका क्या मतलब है? मैं आपको मुझसे द्वंद्व करने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? वह 6 कुलों के सदस्यों के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसके खिलाफ थे। योवुन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसने पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर कुछ उपद्रव किया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम एक द्वंद्व क्यों चाहते हो? क्या मुझे कहना चाहिए, यह भी देखता है कि क्या यह योग्य है? योग्य? चुन योवुन भ्रमित था। वह निश्चित नहीं था कि योग्यता युवक के बारे में थी या योवुन के बारे में। फिर उसने फैसला किया कि उसे द्वंद्व करने का कोई मतलब नहीं है और उसने अपना सिर हिला दिया। मैं इनकार करता हूँ, उम्मीद के मुताबिक, लेकिन बहुत तेज। आपने यह क्यों पूछा कि क्या आपको इसकी उम्मीद थी? यम्पा निराश नहीं दिखी। इसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव लाया। तो मुझे समझाने दो कि अगर तुम स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। यदि आप द्वंद्व जीतते हैं तो मैं आपको तीसरे टेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और एक छोटा सा उपहार दूंगा। जब उसने तीसरा परीक्षण कहा तो वह फुसफुसाया। योवुन उत्सुक हो गया, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया। आप जैसे कैडेट को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कैसे हो सकती है? ठीक है, जब आप मेरे द्वंद्व अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खुद को साबित करना होगा। मेरे पिता एक बार 5वीं अवस्था में पहुंच गए थे, इसलिए मुझे चौथे परीक्षण तक सब कुछ पता है। क्या वह एक उच्च पदस्थ कुल से है? इसकी सबसे अधिक संभावना थी यदि उसके पिता ने चौथी परीक्षा पास की होती। बिना किसी पूर्व ज्ञान के अकादमी में प्रवेश करने वाले योवुन के विपरीत उच्च रैंक वाले कुलों के अधिकांश कैडेटों ने अकादमी में क्या उम्मीद की थी, इसके बारे में सुना था। लेकिन यम्पा के प्रस्ताव में एक खामी थी। मैंने सुना है कि परीक्षण हर बार परिवर्तनों से गुजरते हैं। तुम्हारे पिता उन परीक्षाओं को पास करने का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... यह सच है, लेकिन यह अभी भी वही अवधारणा साझा करता है। यह अब तक के दोनों परीक्षणों तक अपेक्षित था। उद्धरण चिन्ह। यम्पा निश्चित थी। योवुन फिर झिझकने लगा। वह क्या चाहता है? वह मुझसे द्वंद्व क्यों करना चाहता है? क्या उसे यकीन है कि वह मुझे हरा सकता है? वह अजीब हिस्सा था। हालांकि उसे द्वंद्व करने में कोई नुकसान नहीं हुआ और योवुन ने नहीं सोचा था कि वह हारेगा भी। योवुन ने द्वंद्व के लिए सहमत होने का फैसला किया। अच्छा, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। इसके बाद दोनों डॉम के पीछे जंगल में चले गए। जब वे उस बिंदु पर पहुंचे जहां कोई नहीं था तो यम्पा ने खुद को तैयार किया। उन्होंने चुन योवुन को पहले से ही चुनवोनरियू के साथ व्यवहार करते हुए एक शक्तिशाली ब्लेड कौशल का उपयोग करते हुए देखा था। हालांकि वह यह भी निश्चित था कि वह आसानी से नहीं हारेगा। यदि आपने परीक्षण के दौरान जो दिखाया वह सब आपका था तो यह निराशाजनक होगा। उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि यह उसे ताना दे सकता था। यम्पा कुछ ही दूरी पर खड़े होकर प्रणाम किया। चंद्रमा ऊर्जा ब्लेड कबीले का यम्पा। योवुन उत्सुक हो गया। उसने नहीं सोचा था कि यम्पा ब्लेड कौशल का उपयोग करने जा रही है। झुक भी गया। चुन योवुन, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद यम्पा ने आरोप लगाया। उसका आंदोलन चुनमुकुम की तुलना में थोड़ा धीमा था, लेकिन यह अभी भी बहुत तेज और शक्तिशाली था। वह एक अनुभवी योद्धा है। योवुन आसानी से प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अनुमान लगाने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि उनके पास वह शक्ति थी जो समूह के अधिकांश नेताओं के पास थी और उन्होंने द्वंद्वयुद्ध करने के लिए कहा। हालांकि चुन योवुन अब बहुत अलग था।
उसने जल्दी से अपने कदम उठाए और ब्लेड के कौशल को चकमा दिया। यह अच्छा है, लेकिन यह अंत नहीं है। यम्पा फिर घूमती है, अपने अगले गठन में आगे बढ़ती है, लेकिन योवुन ने जल्दी से उसकी कलाई छीन ली। तो यम्पा चौंक गई। उन्होंने अभी तक ब्लेड कौशल को उजागर नहीं किया था, लेकिन उनकी कलाई में शक्तिशाली ऊर्जा थी, और योवुन ने उसे ऐसे छीन लिया जैसे वह कुछ भी न हो। इससे पहले कि यम्पा कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, योवुन ने उसे एक बोरी की तरह जमीन पर ऊपर नीचे फेंक दिया। आग! वह इतना शक्तिशाली था कि उसके पीछे जमीन धंस गई। यम्पा अपना दर्द भी भूल गई और अवाक रह गई। द्वंद्व सिर्फ एक चाल में खत्म हो गया था। वह वैसा नहीं है जैसा वह 2 दिन पहले था।